बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये वो नारा है जिसके नीचे पूरा हिंदू समाज पूरे विश्व भर के अंदर एक हो पाएगा? This is Offbeat and Personal with Udit. Please like, share, and subscribe the channel. नमस्कार, स्वागत है आपका आज इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक नारे की जो निकला तो हरियाणा के चुनाव से है, पर उसने पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं के बीच में जागरूकता ला दी है। हाल ही में समाप्त हुए हरियाणा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं, चाहे भाजपा का माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट कह लीजिए या उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। उसके अलावा भी एक चीज़ ने बहुत इम्पैक्ट किया। वो इम्पैक्ट था एक नारे का। नारा था बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे के साथ में एक ऐसा माहौल बना कि हरियाणा के हिंदू वोट एक हुए, और उसके बाद जो नतीजे आए वो तो हम सब ने देखे ही। पर आज का वीडियो हरियाणा चुनाव से नहीं, उससे आगे की बात के लिए है। ये एक ऐसा नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, जिसके नीचे पूरा हिंदू समाज, एक हिंदू इकोसिस्टम डेवलप हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर। फिर चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हो, या हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है वहाँ पर हो, या हमारे खुद के मुल्क के अंदर जो हमें कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं वो सब पर हुए। हम सब ने देखा कनाडा में हाल में हुए मंदिर पर हमले को। मंदिर पर हमला हुआ तो हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से दो हैशटैग बहुत ट्रेंड किए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। पहला हैशटैग था हिंदू यूनाइट और दूसरा था बटेंगे तो कटेंगे। कनाडा के अंदर जो हिंदू आबादी है उसने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जाकर एक दूसरे से जुड़ने की, कनेक्ट करने की कोशिश करी और यूज़ किए इन हैशटैग्स को, जिससे कि जिस संकट और जिस भय की स्थिति में वो थे वो सब एक साथ होकर सुरक्षित महसूस कर सकें और मजबूत महसूस कर सकें। और यही वजह है कि इस नारे की जो रिलेटिविटी की जो रेंज है वो हमें पता लगती है कि चाहे हरियाणा का चुनाव हो या मेवात का क्षेत्र हो राजस्थान और हरियाणा के अंदर, या फिर महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव है वो हो, या फिर यूपी के अंदर उपचुनाव है वहाँ पर हो, या फिर कनाडा के अंदर कोई हमला होता है वो हो, या फिर बांग्लादेश के अंदर हाल के दिनों में हुए हिंदुओं पर हमले हों, या फिर दिल्ली के अंदर कोई घटना हो, या फिर कोई और घटना पूरे विश्व के अंदर हुई हो। ये इस नारे की रेंज है कि हर हिंदू जब भी भय या संकट के अंदर होता है तो उसे लगता है कि हाँ, जो चीज़ कही गई है कि बटेंगे तो कटेंगे, उस चीज़ को वो महसूस करता है और फिर वो एक होने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं कि ये नारा आया कहाँ से। इस नारे को दिया है यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री गुरु गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने। उनके मुंह से ये नारा निकला है, इसके मेरे लिए दो मायने हैं। पहला मायना ये कि वो एक प्रदेश के मुखिया हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उनको जो चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, जो समस्याएं नज़र आ रही हैं, या देश के भीतर बैठे दुश्मनों को वो देख पा रहे हैं, उनसे हम सबको वो सावचेत और आगाह करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हरियाणा चुनाव इस नारे को यूज़ किया। दूसरा, वो एक संत भी हैं और एक संत होने के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के अंदर जन जागृति लाएं उन विषयों पर जिन विषयों को लेकर वो चिंतित हैं। इसीलिए ये नारा मेरे लिए खाली एक नारा नहीं है, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ ने दिया है, इसीलिए ये एक नारे से बढ़कर कुछ है। दूसरा, इस नारे का प्रभाव, जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मिलेनियल और जेन जी जनरेशन जो अब तक हिंदू इकोसिस्टम को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी या हिंदू यूनिटी को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी, उनके हिसाब से एक तबके या एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी की ही जिम्मेदारी है, वो अब थोड़ा सा खुलकर बाहर आया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए वही लोग अपने और अपने देश से बाहर हैं और वहाँ पर इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं जो हरियाणा में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के अंदर कहा था। मेरा ये मानना है कि अगर इस नारे का इस्तेमाल सही तरीके से किया गया या इसका कॉन्टेक्स्ट सही तरीके से समझाया गया तो ये आने वाले समय में लंबे समय तक हिंदू एकता के लिए काम आने वाला बहुत बड़ा नारा होगा। क्योंकि हिंदू जो एविडेंटली नज़र आता है जातियों में बटा हुआ, बिखरा हुआ, वो खुलकर सामने आ सकता है, अपने धर्म के नाम पर एक होकर साथ बैठ सकता है और
अपने मन की बात खुलकर कर सकता है। इसीलिए याद रखिए कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, करते रहिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।